वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 2 मार्च 2021 और 2 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य हॉटलाइन स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, चीन। हाल ही में भारत और चीन ने हॉटलाइन स्थापित करने की घोषणा की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री के बीच हुई वार्ता में यह निर्णय लिया गया है। हॉटलाइन तत्काल संचार की सुविधा के लिए निरंतर तत्परता में एक सीधी टेलीफोन लाइन है। हॉटलाइन दोनों देशों के बीच समय पर संचार और विचारों के आदान प्रदान में सहायक होगी। यह है मैप में चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा और वित्त आरसीएफ रिपोर्ट किस भारतीय संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वर्ष 2020-21 के लिए मुद्रा और वित्त आरसीएफ रिपोर्ट जारी की है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मूल्य स्थिरता को परिभाषित करने के लिए वर्तमान संख्यात्मक ढांचा अर्थात +2% सहिष्णुता बैंड के साथ 4% का मुद्रास्फीति लक्ष्य अगले 5 वर्षों के लिए उपयुक्त है। मुद्रास्फीति लक्ष्य एक केंद्रीय बैंकिंग नीति है जो मुद्रास्फीति के एक निर्दिष्ट वार्षिक दर प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति को समायोजित करने के लिए घूमती है। रिपोर्ट का विषय मौद्रिक नीति ढांचे की समीक्षा है जो मार्च 2021 तक मुद्रास्फीति के लक्ष्य की समीक्षा के संदर्भ में सामूहिक प्रासंगिकता को मानता है। इस रिपोर्ट में अध्ययन की अवधि अक्टूबर 2016 से मार्च 2020 तक, लेकिन डाटा विकृतियों के मद्देनजर कोविड-19 महामारी की अवधि को छोड़कर भारत में लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के औपचारिक संचालन के साथ शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में नजर रखने के लिए किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, सिंधु नेत्र। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हिंद महासागर क्षेत्र, लद्दाख के पहाड़ी इलाकों, सीमा क्षेत्र पर हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए सिंधु नेत्र उपग्रह लॉन्च किया है। इसरो के द्वारा सिंधु नेत्र और ब्राजील के एमेजोनिया वन सहित 19 उपग्रह, जिसमें 13 अमेरिका के, 5 भारत और 1 ब्राजील का सफल परीक्षण किया गया है। इसरो ने PSLV C-51 के द्वारा आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यह लॉन्चिंग की है। इसरो की वाणिज्यिक संस्था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का यह पहला व्यावसायिक प्रक्षेपण था। उल्लेखनीय है कि इसरो के व्यवसाय का प्रक्षेपण के काम को देखने के लिए 2019 में विज्ञान विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के तौर पर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया था। सिंधु नेत्र उपग्रह को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के युवा वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचज मेमोरियल टूर्नामेंट में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, विनेश फोगाट। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचज मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। यह है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने 2017 की विश्व कुश्ती चैंपियन बेलारूस की खिलाड़ी वी क्लादजिंस्की को हराया है। विनेश फोगाट का वर्तमान में विश्व रैंकिंग में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में बिलासा एयरपोर्ट का शुभारंभ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ में बिलासा एयरपोर्ट का शुभारंभ किया गया है। इस एयरपोर्ट पर यात्री विमान सेवा का शुभारंभ केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है। बिलासा एयरपोर्ट से बिलासपुर से जबलपुर, प्रयागराज और दिल्ली के लिए विमान सेवा शुरू की गई है। यह है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जुडिशियरी कैपिटल है बिलासपुर और लेजिस्लेटिव कैपिटल है नया रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीट है, लोकसभा की 11 सीट है और राज्यसभा की 5 सीट है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्रन मेनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन के टीके को किस देश ने मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, अमेरिका। अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है। अमेरिकी सरकार के द्वारा इस वैक्सीन की 10 करोड़ डोज खरीदी गई है। अमेरिका में यह तीसरी वैक्सीन है। इससे पहले फाइजर और मॉडर्ना के
टीके को मंजूरी प्रदान की गई थी। जॉनसन एंड जॉनसन के टीके की 2 खुराक के बजाय एक ही खुराक की आवश्यकता होगी। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति बनने वाली कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के प्रबंध महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, वुनचोंग उम। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के प्रबंध महानिदेशक के रूप में दक्षिण कोरिया के वुनचोंग उम को नियुक्त किया गया है। वुनचोंग उम विभिन्न पहलुओं और मुद्दों पर सामंजस्य बनाए रखने के लिए एडीबी के अध्यक्ष की सहायता करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष मसासुक अस्कावा हैं और एडीबी के वर्तमान सदस्य देश 68 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, केरल। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। राज्य सरकार के डिजिटल विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी डिजिटल विश्वविद्यालय को राज्य सरकार के 20 वर्षीय भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन केरल संस्थान IITMK में सुधार करके इसे स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक बेंचमार्क स्थापित करना है। यह है मैप में केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में विधानसभा की 141 सीट है, लोकसभा की 20 सीट है और राज्यसभा की 9 सीट है। केरल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मणि कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रनवे टू स्किल्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, डॉक्टर डडली ओ कोशी। रनवे टू स्किल्ड इंडिया पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध शिक्षाविद और भारतीय राजनेता डॉक्टर डडली ओ कोशी हैं। ये हैं लेखक डडली ओ कोशी। यह पुस्तक उनकी पहली पुस्तक इंडियन डिजाइन एज का सिक्वल है। डडली ओ कोशी परिधान प्रशिक्षण एवं रचना केंद्र ATDC के महानिदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। ATDC परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के दायरे में आती है। इस पुस्तक में लेखक ने मूल्य सर्जन को प्रोत्साहित करने के लिए आपूर्ति संचालित कौशल से मांग संचालित की ओर प्रस्थान करना और तब नवाचार संचालित की ओर कौशल विकास के साथ भारत की अंतर्निहित रचनात्मकता को संयोजित करने के लिए अपना विचार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए आर्कटिका M नामक सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, रूस। हाल ही में रूस ने आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अंतरिक्ष सैटेलाइट आर्कटिका M लॉन्च किया है। आर्कटिक क्षेत्र में पिछले 3 दशकों में वैश्विक औसत के मुकाबले तापमान में 2 गुना तेजी से वृद्धि हुई है। यह सैटेलाइट रूस के द्वारा एक ऊर्जा संपन्न क्षेत्र विकसित करने की कोशिश का पहला कदम है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार 2023 तक इसी प्रकार का एक और उपग्रह भेजने की योजना है। यह उपग्रह अंतर्राष्ट्रीय कोसपास सारसेट सैटेलाइट बेस्ड आधारित खोज और बचाव कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कार्य करेगा। यह है मैप में रशिया। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। रशिया की करेंसी है रशियन रूबल और रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन को शाइनिंग वर्ल्ड कंपैशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, कैस्पर होम। कैस्पर होम ट्रस्ट को शाइनिंग वर्ल्ड कंपैशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कैस्पर होम ट्रस्ट का मुख्यालय आगरा, उत्तर प्रदेश में है। लॉकडाउन के दौरान पशुओं के अधिकार एवं कल्याण के लिए किए गए सराहनीय कार्य के लिए इस संगठन को यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार सुप्रीम मास्टर चिंग हाई इंटरनेशनल एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि कैस्पर होम ट्रस्ट एक पशु कल्याण संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यान महोत्सव 2021 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, बिहार। उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन पटना, बिहार के देश रतन उद्यान में किया गया है। इस महोत्सव में राज्य के विभिन्न जिलों के किसानों ने हिस्सा लिया है। महोत्सव में उद्यान से संबंधित बिहार के प्रमुख उत्पादों जैसे फूल, फल, सब्जी आदि को प्रदर्शित किया गया है। इस समारोह का आयोजन 26 फरवरी से 28 फरवरी तक किया गया है। यह है मैप में बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार में विधानसभा की 243 सीट है, लोकसभा की 40 सीट है और राज्यसभा की 16 सीट है। बिहार के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया न्यू डिस्कवरी अवार्ड 2021 से किस संस्था को प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, IUCAA। वर्ष 2021 का एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ न्यू इंडिया डिस्कवरी अवार्ड इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA को प्रदान किया गया है। IUCAA को यह पुरस्कार लाइमेन कॉन्टिनम एमिशन की खोज के लिए दिया गया है। इस शोध की अध्यक्षता डॉक्टर कनक शाह ने की थी। यह पुरस्कार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। IUCAA की स्थापना 1988 में पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष सोमक राय चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 1 मार्च। प्रत्येक वर्ष शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में इस दिवस की थीम एंड इनइक्वलिटीज है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य कानून के समक्ष समानता और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में व्यवहार को बढ़ावा देना है। यह दिवस पहली बार 1 मार्च 2014 को मनाया गया था। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी 1 मार्च को ही मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की थीम सिविल डिफेंस एंड ए फर्स्ट एडर इन एवरी होम है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन ICDO के द्वारा 1 मार्च 1990 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विट्रियो रेटिनल डिसऑर्डर के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के डेवलपमेंट ग्रुप में किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, डॉक्टर राजवर्धन आजाद। विट्रियो रेटिनल डिसऑर्डर के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के डेवलपमेंट ग्रुप में डॉक्टर राजवर्धन आजाद को नामित किया गया है। ये हैं डॉक्टर राजवर्धन आजाद। डॉक्टर राजवर्धन आजाद बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के वर्तमान सदस्य हैं। वह एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। विट्रियो रेटिनल डिसऑर्डर एक बीमारी में आंख की रेटिना और विट्रोस क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे आंखों में समस्या उत्पन्न हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 11 सदस्य डेवलपमेंट ग्रुप में इन्हें नामित किया गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।